ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अबैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज की रिलेशनशिप गाइडेंस की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ यू वर्सेस देम पैटर्न में कि आप लोगों का एनर्जी क्या है, आप लोगों के पर्सन का एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं उनके घर वाले आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर, अगर तुम लोगों को पता है, और ओवरऑल गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता है उसको एज ए गाइडेंस लीजिए और बाकी के पॉइंट्स बाकी के लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और परमात्मा का ध्यान कर लीजिए सो दैट कि आप लोगों तक मैं सही मैसेज पहुंचा सकती हूँ। पहले मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों का एनर्जी इस टाइम पे क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। सो फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ wands। ओके, मैं कार्ड और एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से ना आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज थे। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे अच्छा चीज़ भी दिखाई दे रहा था, उसके साथ साथ बहुत सारे खराब चीज़ भी दिखाई दे रहा था। आपको लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी चीज़ अच्छा दिखाई भी दे रहा था, बट आपका मन, आपका बुद्धि सब कुछ चाह रहा था उस खराब साइट पे। फॉर एन एग्जाम्पल, सोचिए आपके पर्सन का 10 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स अच्छा है। वो एक अच्छा पर्सन है, वो एक अच्छा सोच विचार रखते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत स्मार्ट है, मतलब सब कुछ ठीक है। बट हो सकता है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। ठीक है, और उस इमोशन के चक्कर में वो काफ़ी बार बहुत कुछ बोल जाता है जो आपको चुभ जाता है। ठीक है, तो आप इस टाइम पे ऐसे सोच रहे थे कि इस पर्सन में इतने इतने सारे गुण तो है, बट ये जो खराब गुण है ना, बार बार मेरा ध्यान वही जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, इस पर्सन के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन का ये जो डार्क साइड है ना वो मतलब टॉलरेबल नहीं है। ठीक है, ये आपका सोच विचार था। ठीक है, बट वहां से आपको ऐसा लग रहा है या कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है काफ़ी सारे खराब चीज़ भी है, आपके पर्सन एकदम परफेक्ट नहीं है, और वैसे भी हम में से कोई भी इतना परफेक्ट है नहीं। ठीक है, हम सबके अंदर कमियां हैं जो एक दूसरे पर्सन को अच्छा नहीं लगता। तो आपने सोचना शुरू किया है कि ये जो खराब चीज़ है उसके साथ अच्छा चीज़ भी है, सब कुछ खराब तो है नहीं। और ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के मतलब कंप्लीट करते हो, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, और उनको लगता है मतलब सॉरी आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में सब कुछ खराब नहीं है, इस रिलेशनशिप में सब कुछ खराब मतलब आगे की तरफ नहीं होगा, अच्छा चीज़ भी होगा जहाँ पे जाके आप लोगों को फुलफिल लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग या तो टैरो का रीडर या तो ओकल्ट में होंगे, जिसको लगता है कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसे ही कोई सिंपल रिलेशनशिप है नहीं। यहाँ पर कोई तो कर्म जुड़ा है, कोई कार्मिक अकाउंट है आप दोनों को, जो आप दोनों को एक साथ रह के उसको क्लोज करना है। और ये रिलेशनशिप आपको लगता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ठीक है, और जैसे कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पता है कि कार्मिक रिलेशनशिप इतना इजी नहीं होता है, कार्मिक अकाउंट सेटल करना इतना
मतलब इजी नहीं होता है, पीस ऑफ केक की तरह नहीं होता है, उसमें बड़ा सारा मेहनत लगता है, बहुत सारे सिचुएशंस आता है जिसको हैंडल करने की ज़रूरत होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने हाल ही में बहुत सारे कहीं पर ट्रैवल किया था, या तो क्वालिटी टाइम गुजारा था, या तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बात हुए थे, तो आपको ना अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम गुजारना, जहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो आप उनके नेगेटिव साइड को देख रहे हो, बट इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन में वो पॉजिटिव साइड भी है, और इसलिए इस रिलेशनशिप की तरफ अभी आपको आगे जाना चाहिए। आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए, इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहिए, जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपका मतलब देखिए, अगर आप ऐसे सोच रहे थे कि आपका फाइनेंस सिक्योर है कि नहीं, आपका जॉब, आपका बिजनेस सिक्योर है कि नहीं, इस पर्सन के साथ कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी, वो सब कुछ लेके आपको जो कंफ्यूजन था ना, इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में काम कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में हम आगे जा सकते हैं, इस रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल है, आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, आप एक दूसरे को समझ सकते हो, यानी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है आपके पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और आप इसके लिए काम करना चाहते हो, आप उनके तरफ जाना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। तो ये रहा आपका एनर्जी। अगर तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आगे का रीडिंग भी जरूर रेजोनेट होगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आप लोग की एनर्जी को चेक कर लिया। अब मैं चेक करूंगी आपका पर्सन के एनर्जी स्टेट पे क्या है। ओके, उनके लिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं ये 2 ऑफ वॉन्ड्स आया क्यों है। मुझे ऐसा लग रहा है, खाली अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक को भी देखूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, आप लोग अभी इस टाइम पे मैरिजेबल एज में हो, या तो उनके पास और भी कोई ऑप्शन है, हो सकता है उनके घर वाले उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, या तो कोई और पर्सन है जो उनको पसंद करता है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, बट उन सब ऑप्शंस को रहते हुए भी हो सकता है उनके पास ओवरसीज ऑप्शन भी है, ठीक है, कोई दूसरे देश से भी उनके लिए ऑफर आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना इतने सारे ऑफर, इतने सारे ऑप्शन रहते हुए भी वो आपकी तरफ इंक्लाइंड है, वो आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है। ओके, सो वी हैव द कार्ड ऑफ द मैजिशियन एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना इस टाइम पे मतलब उनका जो एक्चुअल जो सोच विचार है, मतलब एक मैजिशियन क्या करता है, वो हमारे सामने एक इल्यूशन क्रिएट करता है ना, तो हमें जो मैजिक की तरह लगने लगता है। और आपको इस टाइम पे क्या लग रहा है, आपको इस टाइम पे लग रहा है कि नहीं, इस पर्सन के अगर, जैसे कि आपके स्प्रिट में देखा कि इस पर्सन के अगर थोड़ा सा ये सब कमियां भी है, अच्छा चीज़ भी है, हमने अच्छा टाइम भी बिताया है, बट उनका करंट फीलिंग्स में मुझे जो दिख रहा है ना, कि उनका अंदर जो नेगेटिव साइड है, वो इस टाइम पे ना उसको हिडन रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि उनका जो नेगेटिव ट्रेट्स है ना, वो आप लोगों के बीच के रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं, जो आपके मन में क्वेश्चन, भय पैदा कर रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके, तो वो उन सब में ना कंट्रोल लाना चाहता है। सोचिए, अगर कोई एक पर्सन शॉर्ट टेम्पर है और उन्होंने काफी बार आपके सामने अपना वो रूप दिखाया है, थोड़ा सा भी कुछ आ गया, थोड़ा सा भी चिंगारी, बस वो भड़क जाता है ना। तो उनको लगा है कि नहीं, ऐसे जो उनका इमोशन या जो उनका जो नेगेटिव पर्सन है उसमें काम करना चाहिए। उसको ना इस टाइम पे काम करने के लिए उन्होंने स्टेप क्या लिया है पता है, उसको पहले दबाना, जो कि ठीक है नहीं, बट एनीवेज वो पर्सन, मतलब आपके पर्सन इस टाइम पे चाहते हैं कि आपके सामने उनका ये जो नेगेटिव ट्रेट्स है, हो सकता है आपने बहुत बार कंसर्न रेस किया है उनके इस नेगेटिव ट्रेट के बारे में, उसको ना अभी वो हाइड करना चाहता है, और अपना वो अच्छा वाला जो चीज़ जो आपको पसंद है उसको ही रखना चाहता है। अब इसको मैं अच्छा भी नहीं बोलूँगी, खराब भी नहीं बोलूँगी, मतलब देखिए, अगर किसी को समझ में आया है कि ये चीज़ उसका नेगेटिव ट्रेट है, ये आइडेंटिफिकेशन
बहुत ही अच्छी बात है, बट उसके ऊपर काम करना उससे भी ज़रूरी है। बट उसको दबाना, उसको सप्रेस करना, उसको हाइड करना वो अच्छा चीज़ है नहीं। तो उन्होंने जो मेथड लिया है वो सही नहीं है। बट वो चाहता है इस टाइम पे आपके सामने एटलीस्ट उनका वो नेगेटिव, उनका सब जो वीक बिहेवियर है, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके साथ उनका रिलेशनशिप को डैमेज कर रहा है, उसको वो अभी हाइड करना चाहता है, ठीक है। और आपके सामने वो एनर्जेटिकली फुल एनर्जी के साथ सामने आना चाहता है, पॉजिटिविटी के साथ सामने आना चाहता है कि हाँ, दैट पर्सन इज ऑल्सो इन टू दिस रिलेशनशिप 100%, ठीक है। सो बस इस कार्ड का मैं यही बोलूँगी कि देखिए, अगर किसी को समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मेरे अंदर नेगेटिव है, उसमें काम करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको हीलिंग चाहिए, उसमें काम करना चाहिए, ठीक है। ये है आपका पर्सन का करंट फीलिंग। अब हमारे पास कार्ड है द व्हील एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो जैसे कि उनको लगता है कि देखिए, आप उनके लिए ना एक लकी चार्म की तरह हो। आपके साथ रहते हुए उनका लाइफ लगता है फुलफिल हुआ है। उनको जैसा लाइफ चाहिए एक पार्टनर के साथ, वो आपके साथ रहते हुए उनको दिखाई देता है, ठीक है। बट उन्होंने जब सोचते हैं ना अपने पास्ट का कर्म जो किया है उन्होंने आपके साथ, वो उनको ना बहुत चुभता है। मतलब रातों की नींद खराब कर देने वाला सिचुएशन होता है, क्योंकि आपके साथ ना उनको लगता है कि उनका जिंदगी फुलफिल हो सकता है। आप एक बहुत ही लाइवली पर्सन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, यानी कि मेरे व्यूअर्स, स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हो। तो जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन होता है उनका ऑरा ही इतना पॉजिटिव होता है। कोई भी लोग जो नेगेटिविटी में रहता है, बहुत एंजाइटी में रहता है, हमेशा उनके अंदर कुछ ना कुछ थॉट चलते रहे, वैसे पर्सन बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपके पर्सन ना एक मतलब इनका दिमाग का घोड़ा कभी खत्म, मतलब शांति नहीं होता है, कुछ ना कुछ सोच ही जाता है। और मुझे ऐसा लगता है उनका सोच भी से ज्यादा वेस्ट और नेगेटिव होता है। ऐसे सिचुएशन में आप हो एक पर्सन जिसके साथ रह के उनको हीलिंग मिलता है, उनको अच्छा लगता है, उनको खुशियां मिलता है, ठीक है। तो वो सोच रहा है कि मतलब मैं और एक कार्ड लूंगी, एस ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि मतलब आपके साथ अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है, एक तो पहले उसके लिए बहुत गिल्ट फीलिंग होता है, और आपके साथ उनका दूरिया नहीं मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। आपके साथ हो सकता है उनको फिजिकल डिस्टेंस है, हो सकता है आप दोनों दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में हो इस टाइम पे। हो सकता है कि आप दोनों के मेंटल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस आ गया, जो उनके लिए ना बहुत पेनफुल है। वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि आपके साथ रह के ना उनको बहुत अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस फील होता है। वो आपके सामने अपना इमोशन रखना चाहता है, अपना वो इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहता है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, यस। सो उनका जो इंटेंशन है ना, उनका इंटेंशन ये है कि आपको ना आपके तरफ कोई एक ऐसा जेस्चर दिखाए, ठीक है। हमारे पास कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स का। उनको लगता है कि उनका इंटेंशन ये है आपकी तरफ और इस रिलेशनशिप की तरफ कि आपकी तरफ कोई एक ऐसा जेस्चर दिखाए जिससे कि आपको, यानी कि मेरे व्यूअर्स को लगता है कि वो पर्सन ट्रूली आपके लिए इंटरेस्टेड है, ट्रूली इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में। मतलब आपका कॉन्फिडेंस वो गैदर करना चाहता है, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने खराब कर दिया है ना, क्योंकि उनका करंट फीलिंग्स में हमने देखा वो मैजिशियन का कार्ड है। उनको समझ में आ गया उनका जो नेगेटिव ट्रेट्स है ना, उन्होंने इस रिलेशनशिप को डैमेज कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस को उन्होंने गवा दिया है। उस कॉन्फिडेंस को वो फिर से रीगेन करना चाहता है, और वो कैसे करेगा? आपके तरफ कोई कमिटमेंट, कोई अच्छी बात बोल के, मतलब आपके तरफ कोई ऐसा जेस्चर करके कि वो फुल्ली इन्वेस्टेड है। तो आपके पर्सन चाहता है कि वो कॉन्फिडेंस को गेन करना, बेसिकली आपके पर्सन इस टाइम पे चाहता है जो भी खराब चीज हो गई, इस रिलेशनशिप बिगड़ चुका है ना, उसका कॉन्फिडेंस फिर से लेके आना, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ओके।
तो इस टाइम पे ना आपके पर्सन बहुत ही संभाल के, ठीक है, बहुत ही संभाल के, जैसे कि कोई भी चीज़ और गलत ना हो, आप दोनों के बीच कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी और ना हो, कोई भी अगर थर्ड पर्सन या मतलब थर्ड पार्टी मैं बोलूँगी, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, करियर, फाइनेंस, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई थर्ड पर्सन किसी के लिए भी, या तो अपने अपने का ईगो, अपने खुद का कोई भी चीज़ जो जिन्होंने इस रिलेशनशिप को बिगाड़ दिया है, उन सब के अगेंस्ट में वो काम करना चाहते हैं और आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आपके पर्सन, ठीक है। सो ये तो रहा आपका और आपके पर्सन की एनर्जी। अब मैं देखूंगी कि उनके फैमिली क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में। उनका फैमिली भी इस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि मतलब आपको देखते हैं एक टाइम पे आप बहुत अच्छा पर्सन हो, एक टाइम पे समझ में नहीं आता है कि आप जो दिखा रहे हो आप सही में वैसा हो, या तो आपके अंदर भी कोई नेगेटिव ट्रेस हो सकता है आप भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो, या कभी कभी ऐसा कोई बात बोल जाते हो जो सामने वाले इंसान को हर्ट कर देता है। तो वो लोग भी ना थोड़ा सा इस टाइम में कंफ्यूज है, मतलब देखे तो क्या देखे, आपका खाली वो अच्छा गुण ही देखे या तो जो खराब चीजें उनको लगा है उसको देखे। वो इस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। And now I have the card of the world, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो घर मतलब पर्सन के जो घर वाले हैं ना, उनको भी लगता है कि शायद आप ही उनके लिए सही पर्सन हो, आपके साथ ही उनका सही से रिश्ता चल सकता है। बट अगेन हम सब इंसान है, कंफ्यूज हो जाता है ना सामने वाले इंसान का। अगर 2-3 टाइप का रूप देखने को मिल जाए, कौन सा रूप सही है, किसका परसेंटेज ज़्यादा है उनके कैरेक्टरिस्टिक में, ये तो सोच विचार आ ही जाता है। और इस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि उनके घर वाले एकदम कुछ ही दिन में, कुछ ही हफ्तों में एकदम कोई एक्शन ले लें, बट स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब जितने भी मैंने बोला ना वो लोग कंफ्यूज्ड है, उस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करके, बातचीत करके, अच्छे से सोच के, हो सकता है आपके साथ बातचीत करके उसको रिजॉल्व करें, और धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को फुलफिल की तरफ लेके वो लोग जाना चाहते हैं। मतलब ब्रांड न्यू शुरुआत उनके घर वाले भी आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि चलिए थोड़ा सा टाइम भी देखते हैं। कब से ज़्यादातर ये होगा जहाँ पर घर वाले इन्वॉल्व है, जिसका रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को पता है, या तो मैरिज के लिए भी बात हुआ है या हो सकते हैं। ये कार्ड पुल खाली उनके लिए रहेगा। मैं थोड़ा सा टाइम देखना चाहती हूँ, ये अचानक से आया मेरे माइंड में। ओके, ये क्यों आया, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। ये हो सकता है, एक सेकेंड, ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा। क्यों मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा। हो सकता है शायद आप में से बहुत सारे लोगों के एक दूसरे के लिए आप लोग बने ही नहीं हो, ठीक है। या तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पर्सन के पास शायद और भी कोई ऑप्शन है, उनके घर वाले शायद सोच रहे हैं कि कुछ और, मतलब कोई और पर्सन के बारे में सोचे। अब ये हो सकता है, देखिए इसमें भी पॉसिबिलिटी 2 हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी 2 इसलिए हो सकता है, एक हो सकता है एकदम कोई नया पर्सन, और एक हो सकता है आपका जितने भी चीज़ें खराब लगा है ना, द टावर। यस, देखिए इस कार्ड के साथ ये आया है। तो मैंने इस कार्ड को इसलिए पुल किया था क्योंकि मेरे पास 2 मैसेज आ रहा था। तो एक हो सकता है कि देखिए, हो सकता है एक तो प्रोबेबिलिटी है शायद आप एक दूसरे के लिए ठीक हो नहीं। अब कैसे, जैसे कि आपके पर्सन के पास दूसरा ऑप्शन है। एक तो हो सकता है कि उनके घर वाले भी चाहते हैं वो दूसरा ऑप्शन के साथ जाए, आपके घर वाले मतलब आपके पर्सन भी चाहते हैं, चलो इसको छोड़ो, जब बात नहीं बन रहा है, घर वाले भी राजी नहीं है, तो दूसरे पर्सन के साथ जाओ, ठीक है।
और एक हो सकता है जैसे कि मैंने बोला कि ब्रांड न्यू शुरुआत करना चाहते हैं उनके घर वाले भी आपके साथ। इसका मतलब जो भी चीज़ है ना, जो जहाँ पर फाउंडेशन सही नहीं था, जहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन हो गया था, आपके साथ उनके फैमिली का अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रहा था, या तो आपके अंदर कोई जो नेगेटिव ट्रेड्स था जो आपको अभी रियलाइज हुआ है, जहाँ पर आपको लगा है कि यहाँ पर आपको रेक्टिफाई करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, क्योंकि एक रीबर्थ की एनर्जी, मतलब आपके अंदर ही अगर चेंज आ जाए तो वो न्यू पर्सन के साथ, वो न्यू पर्सन कौन है, वो आपका ही वो न्यू वर्जन, उनके साथ वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, बट देखिए कार्ड कैसे रेजोनेट करता है, बट कुछ 1-2% तो होगा जिसके साथ ये रेजोनेट करेगा। बट अगेन ये कलेक्टिव है तो सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर भी आपको गाइडेंस चाहिए तो जरूर अपना पर्सनल रीडिंग कोई भी टैरो कार्ड रीडर से करा लेना। ठीक है, अगस्त हो सकता है कमिंग अगस्त में हो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो हो सकता है कमिंग अगस्त में भी किसी किसी का बात बन सकता है। और एक कार्ड मैंने लिया था बाय द एंड ऑफ द वीक, तो हो सकता है नेक्स्ट 7 to 10 डेज में भी हो सकता है, या तो वीक के एंड में। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में एक कार्ड आया है नेक्स्ट स्प्रिंग। सो जब भी आप देख रहे हो, वैसे भी अभी स्प्रिंग जस्ट यहाँ पर तो चल रहा है, बट अपने अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से देख लेना, वो स्प्रिंग में भी हो सकता है। ठीक है, एंड आप लोगों के लिए मैं एक ओवरऑल गाइडेंस देखूंगी। रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं गाइडेंस देखूंगी चार्म से। ओके, सो वी हैव द कार्ड मैं बोल रही हूँ, ये बटरफ्लाई है। ठीक है, मैंने 3 लिया है। ये एक देखिए, एक फ्लाइंग बर्ड है दिख रहा है, और एक होली स्वैन है। ठीक है, सो इन सबको देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है आपके लिए गाइडेंस यही है कि देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बोला है कि आपका एक न्यू वर्जन, सो आप लोग भी ना, आपके रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा टाइम लगता है और वो इतना इजी काम ही नहीं होता है। ठीक है, तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, और जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप अपने आप को सुधर सकते हो, आपका नेगेटिव पार्ट है, उसमें कृपया काम कीजिए। ठीक है, तभी रिलेशनशिप सही हो सकता है। और अपने आप को लेके कोई गिल्ट फीलिंग मत रखिए, अपने आप को फ्री कर दीजिए एक फ्री बर्ड की तरह, सो दैट कि जो न्यू एनर्जी है, जो नया संभावना है, उसको आप ग्रैब कर सकते हो, उसको आप एम्ब्रेस कर सकते हो। ठीक है, और आपने आपको ना एक होली स्वैन की तरह देखा है। इस कार्ड को देख के मुझे बस यही लग रहा है, आपके आसपास में जितने भी सारे लोग हैं ना, उनमें जो अच्छाई है ना, उन पे नजर डालिए पहले। जो बुराई है उसको लेकर आप बाद में बात कर सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और जो अच्छाई है ना, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, उनका अच्छा जो चीज़ है ना, उसके ऊपर फोकस कीजिए। उसी से आपका भी हीलिंग होगा और सामने वाले इंसान के साथ रिश्ता भी सही होगा। ठीक है, तो आज का रीडिंग यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को ये रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय।